नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग लाइव। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ डोरंडा अस्पताल के डॉक्टर साकेत जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब अगर देखा जाए तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और वैसे में लापरवाही अगर वो ना करें तो ये तो बेहतर है ही। लेकिन आप लोगों की ओर से लोगों को क्या कुछ दिशा निर्देश दी जा रही है? बार बार इलाज के लिए बताया जा रहा है, और जो ये क्योंकि अब 92,000 पर डे हो रहा है, धीरे धीरे दायरा बढ़ते जा रहा है, और अब हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण में है। कोरोना वैक्सीन कब तक निकलती है कहना मुश्किल है, लेकिन संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वैसे में और भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोगों की ओर से दर्शकों को क्या कुछ? सबसे पहली बात है कि आप जो बताए कि दर बढ़ रहा है, कोरोना का रिपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, ये सब कारण है कि पहले जांच कम था, अब जांच बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है जांच, तो पकड़ भी जाता आ रहा है। और रह गई बात लोग को जागरूक करने की बात, तो हम लोग तो शुरू से ही लोगों को कहा जा रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन अब लोग मान नहीं रहे हैं। प्रायः लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। और कोरोना का सबसे बड़ा है डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, मास्क का सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये सब तो शुरू से ही हम लोग का दिया जा रहा है। लोगों को जागरूकता इसके लिए बढ़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी है इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, सबसे बेस्ट है। अभी तक तो उसका वैक्सीन आपको नहीं आया है मार्केट में, जो वैक्सीन आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तत्काल हम लोग को यही करना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने कैसे बढ़े हमारे शरीर में। तो हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के अनेक उपाय हैं, जो घर में भी हमारे बहुत सारे औषधीय गुणों युक्त जो मसाले हैं, हर्ब्स हैं घर में, जैसे तुलसी का पेड़ है, तो हम लोग उसका बता रहे हैं कि काढ़ा पीजिए, बनाकर पीजिए। इतना उसमें दालचीनी है, गोल मिर्च है, अदरक है ना, ये सबसे इम्यूनिटी आपका बूस्टअप होगा। मौसमी फल जिनको संभव है, जो सक्षम हैं, मौसमी फल खाना है, ये मौसमी का सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी का ज़्यादा लेना है, डी भी लेना है, विटामिन डी भी ज़्यादा लेना है, यही सब है उसका। अब सबसे बड़ा है कि जो सुलभ है घर में, उसका तो हम लोग गर्म पानी का यूज कर ही सकते हैं, हमेशा करना चाहिए। गर्म पानी का यूज से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा लोगों को, है ना। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि अब जो है ऐसे मामले आ रहे हैं कि जो संक्रमित हैं उनमें लक्षण नहीं दिखता है, और जिनमें लक्षण दिखता है वो संक्रमित नहीं, उनका जब जांच होता है तो नहीं पता चलता है। वैसे में अब कैसे लोग जाने कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं है? उसके लिए कैसे परहेज करने की ज़रूरत है? परहेज तो यही रहेगा उसमें भी, जिसको है जिसको नहीं है, उसको इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बेस्ट है। सबसे बड़ा है कि जब जांच होगा तभी तो पता लगेगा कि यहाँ क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो बिना जांच के तो इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि बहुत मात्रा में जितना अधिक से अधिक हो सैंपल लिया जाए, लोगों को जाँच किया जाए, यही उपाय है। और लक्षण तो बदलते रहता है, लेकिन इम्यूनिटी हमारा पावर जब रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, वही करना उपाय है। और इसके लेकिन चूँकि जांच की आप बात कर रहे हैं, तो हम जांच पे ही सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जांच कराने से लोग घबराते हैं कि हम जाएंगे जांच कराने तो हो सकता है मैं भी संक्रमित हो जाऊं, और ठीक हूं, कोई लक्षण नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, और वैसे में वो जांच करवाने से घबराते हैं कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है और फिर भी जांच कर। तो जांच करवाने को आप कैसे समझते हैं कि जांच करवाने की सभी लोगों की ज़रूरत है? इसीलिए सरकार की पहल है कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग, उसका सैंपल कलेक्ट करना, घर में ही जाकर उसका स्क्रीनिंग करना उसका, है ना। तो कोशिश तो सरकार की यही है कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग करें, लोग को डर मिटे। प्रचार इतना किया जा रहा है हर जगह, दूरदर्शन से, पेपर से रोज़ तो आ रहा है, ये डरे नहीं, है ना, निर्भीक होकर जांच करवा लें। जांच में कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाता है। अच्छा सर, कई जगह देखा जाता है कि स्क्रीनिंग किया जाता है, तो क्या कोरोना में अनिवार्य है फीवर होना? क्योंकि फीवर ही टेम्परेचर नापा जाता है उसमें। कभी तो स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कोरोना है या नहीं? ऐसा देखा गया है कि बिना फीवर वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा बदल रहा है वायरस का उसका रूप, कि बिना, लेकिन मैक्सिमम में आपका फीवर आता ही है, आता है। इसलिए हम स्क्रीनिंग को सही समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। स्क्रीनिंग भी बहुत बेस्ट है, प्राइमरी भरोसा किया जा सकता है। हाँ, किया सकता है, इसीलिए कोशिश किया जा रहा है हर जगह, सभी विभाग, सभी जगह विभाग में जाते हैं। यहाँ तक कि कहीं दुकान में या मॉल में भी कहीं जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग कर दिया गया है कि उसका मेन है, एकदम प्राइमरी है कि स्क्रीनिंग कर लिए, उसके बाद कितना टेम्परेचर कितना उसका मेंटेन है, उसी के से। नहीं, अगर जांच के लिए कोई लोग अगर जाते हैं और अगर मान लीजिए वहाँ अगर संक्रमित उस लाइन में हो,
तो उसके लिए जांच को लेकर घर घर जैसे जांच कराया भी जा रहा है सरकार की ओर से। मैं 3 तरह की जांच हमारे ख्याल से भी हो रहा है, एंटीजन, रैपिड एंटीजन, RT-PCR और ट्रूनेट। अभी 3 चरण में, तीनों चरण में जांच होती है। रैपिड एंटीजन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। RT-PCR और ट्रूनेट, मैं इस पे खुल के थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जानना चाहूँगा आपसे कि RT-PCR, ट्रूनेट और एंटीजन जो 3 तरह के टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं और कौन किस पे भरोसा किया जा सकता है, या अगर कोई रैपिड करवा रहे हैं टेस्ट तो उसे RT-PCR करवाने की ज़रूरत है, ट्रूनेट करवाने की ज़रूरत है, उस पर क्या कुछ करना? ट्रूनेट भी ज़रूरी है। देखिए इसमें तुरंत करने के लिए हम लोग को जल्दीबाजी से रिपोर्ट आने में देर रहती है, तब तो बहुत वो इफेक्टेड है, वो दूसरे को इफेक्टेड कर सकता है वो। इसलिए ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं ट्रूनेट पर कि जल्दी रिपोर्ट आ गए हम लोग का। रिपोर्ट जल्दी आए तो जल्दी उसकी सावधानी उसकी बरतेगा, प्रिकॉशन लेगा आदमी। अगर ज़्यादा है दिक्कत तो उसको भर्ती कराया जाएगा, लक्षण विशेष मिल रहा है तो भर्ती कराया जाएगा। यही है। होम आइसोलेशन में भी होकर ठीक किया जा सकता है? किया हो रहा है, बहुत लोग हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। प्रिकॉशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि अस्पताल ना जाए और हम अपने घर में ही ठीक है, क्योंकि वहाँ जाने से घबराते हैं कि मैं वहाँ जाके और बीमार हो जाऊँगा, संक्रमित हो जाऊँगा, ऐसा भी कुछ है। हाँ, जिनको सक्षम घर पे रह के अगर कोई अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो क्या, किन चीज़ों को अपनाएं? तो वही सब है, इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय करें। घर में उनका खुले रूम का जैसे वेंटिलेटर, जिससे व्यवस्था ज़्यादा हो, हवा का आवागमन, शुद्ध हवा मिले, यही सब है। जिसको सुविधा है वो तो घर में ही रहना पसंद करते हैं। खाने पीने में हाँ, जो पौष्टिक आहार जो लेंगे, इम्यूनिटी बढ़े, यही है इसमें। तो हमारे साथ थे डोरंडा अस्पताल के डॉक्टर साकेत, जिन्होंने कई चीज़ों को बताया, और उम्मीद है कि इस बीमारी से हम लोगों को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और टेस्ट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, टेस्ट का दायरा बढ़ गया है, वैसे में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन अभी हमें और ज़रूरत, अंतिम चरण में अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी हम इस बड़े जैसे बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी पे काबू पा सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी शशि के साथ सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।